हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। सो दोस्तों, आज से हम बिगनिंग करने जा रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस को। ये फर्स्ट क्लास रहने वाली है। हम समझेंगे कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, हॉरोस्कोप क्या होता है, कुंडली क्या होती है, किस तरह से हम एक-एक प्लैनेट को देखते हैं, हाउसेस देखते हैं, हाउसेस में किस तरह से हम हाउस, प्लैनेट, नक्षत्र और राशियों के बेस पे किसी पर्सन की प्रेडिक्शन करते हैं, किसी की पूरी लाइफ को जज करते हैं, किसी की मैरिज देखते हैं, किसी का करियर देखते हैं, किसी की पूरी ओवरऑल लाइफ देखते हैं, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, सब कुछ यहाँ सिर्फ़ 12 हाउसेस से कैसे हाउ कैन दिस पॉसिबल कैसे देखा जाता है? तो ये सब हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है दोस्तों। मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स को एडवांस लेवल तक लेके जाऊँ, लेकिन देखना पड़ेगा कि आप लोग कितना प्यार देते हैं मेरे वीडियोज़ को। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो मैं ज़रूर फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स को 1 बाय 1 वीडियोज़ आपको अपलोड करूँगा अपने चैनल पे और आप ईज़िली बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी सीख पाएँगे। तो उम्मीद है कि आप लोग मुझे उतना प्यार देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। इसी को हम जन्म कुंडली बोलते हैं और इसी को हम होरोस्कोप बोलते हैं। जी हाँ, यही जन्म कुंडली है, यही होरोस्कोप है। इस चार्ट को समझना है सबसे पहले। इसके अंदर आपको ये डब्बे, ये बॉक्सेस नज़र आ रहे होंगे। तो इसमें टोटल जो हाउसेस होते हैं 12 हाउस होते हैं। कितने हाउस होते हैं? 12 हाउसेस होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 12 हाउस कौन-कौन से होते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड हाउस होता है, ये थर्ड हाउस होता है, ये फोर्थ हाउस होता है, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ये टोटल 12 हाउसेस होते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा दोस्तों फर्स्ट हाउस ही रहेगा। ये कभी भी बदलने वाला नहीं है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा। ये सेकंड हाउस है तो ये हमेशा सेकंड हाउस ही रहने वाला है। ये थर्ड हाउस है, ये हमेशा थर्ड हाउस रहेगा। ये फोर्थ हाउस है, ये हमेशा फोर्थ हाउस ही रहेगा। ये जो फिफ्थ हाउस है, ये हमेशा फिफ्थ हाउस रहेगा। ये सिक्स्थ हाउस है दोस्तों, ये हमेशा सिक्स्थ हाउस ही रहने वाला है। ये सेवेंथ हाउस है, सेवेंथ ही रहेगा। ये एट्थ है तो ये एट्थ हाउस ही बोलेंगे। जब भी आप बात करेंगे इसको एट्थ हाउस ही बोलेंगे। ये नाइन्थ हाउस है, नाइन्थ ही रहेगा। 10th हाउस है, 10th ही रहेगा। 11th हाउस है, 11th ही रहेगा। 12th हाउस है तो 12th हाउस ही रहने वाला है। ये हाउसेस हमेशा फिक्स होते हैं, ये कभी भी बदलते नहीं हैं। इस बात को आपने ध्यान में रख लेना है। बाकी इसके अंदर कभी-कभी आपने दोस्तों देखा होगा जन्म कुंडलीज़ में, जैसे मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने कभी-कभी फर्स्ट हाउस के अंदर देखा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 नंबर साइन लिखा हुआ है। तो अब आप बोलेंगे मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट हाउस ही होता है। तो यहाँ पे ये जो 4 नंबर लिखा है ये साइन है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, प्लैनेट्स होते हैं, 9 प्लैनेट्स होते हैं, 1 से लेके 9 तक। तो ये 1 नंबर जो है वो सन है, मैंने 1 नंबर यहाँ पे रखा हुआ है। फिर मून है, फिर जुपिटर है, फिर राहु है, फिर मरकरी है, फिर वीनस है, फिर केतु है, फिर सैटर्न है और फिर मार्स है। तो ये टोटल 9 प्लैनेट हो गए। अब नीचे हम बात करेंगे राशियों की, तो ये टोटल 12 राशियाँ होती हैं, 1 से लेके 12 तक राशि। तो सबसे पहली राशि होती है एरीज़, जिसको हम मेष बोलते हैं हिंदी में। फिर टॉरस होती है, जिसको हम वृषभ भी बोलते हैं। फिर जेमिनी होती है, जिसको हम मिथुन भी बोलेंगे। फिर कैंसर साइन होता है, जिसको कर्क राशि भी बोलते हैं। फिर लियो, सिंह राशि। वर्गो जो होता है वो कन्या राशि होता है। लिब्रा जो होता है वो तुला राशि होता है। स्कॉर्पियो जो होता है वो वृश्चिक राशि होता है। सजिटेरियस जो होता है वो धनु राशि बोलते हैं हम उसको। कैप्रिकॉर्न जो होता है वो मकर राशि होता है। एक्वेरियस जो होता है वो कुंभ राशि होता है। पाइसेस साइन जो होता है वो मीन राशि कही जाती है। तो ये टोटल 12 राशियाँ होती हैं। तो इसी तरह समझो, अभी हमने बात करी कि यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये कर्क लगन की पत्रिका हो गई, यानी कि इसका लगन जो हो गया। यहाँ पे देखिए, कभी आपने जब किसी की कुंडली देखी होगी तो यहाँ पे एल ल लिखा रहता है या फिर यहाँ पे एल दिखेगा। तो ल या एल है मतलब ये लगन, ये हमेशा फर्स्ट हाउस जो होता है ये हमेशा लगन होता है। तो लग्नेश, लगन, ये चीजें आपने सुनी होंगी कभी भी। तो ये यहाँ पे जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 नंबर साइन है तो ये लियो लगन की पत्रिका है, यानी कि सिंह लगन की कुंडली है ये। इसी तरह से 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 नंबर लिखा है तो ये मीन लगन की पत्रिका हो गई। यहाँ पे देखिए ये पाइसेस लगन है, तो पाइसेस लगन का जातक हो गया ये। जातक या जातिका जो भी है, मेल या फीमेल जिसका भी चार्ट होगा। तो ये इस तरह से चलते हैं, लेकिन 12 हाउस होते हैं। जो हाउस है वो फिक्स है। जो सेकंड हाउस है, अगर हम बोलेंगे सेकंड हाउस कौन सा है तो ये सेकंड हाउस है। फॉर एग्जांपल हम एक यहाँ पे अभी एक चार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बनाया 6 नंबर का चार्ट। तो यहाँ पे 6 भर दिया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कौन से लगन का हो गया? ये हो गया वर्गो साइन का। वर्गो लगन जो है ना वो ये वाली पत्रिका बन गई अभी यहाँ पे।
1 मिनट के लिए हमने यहाँ पे ले लिया। तो अब हम मैं यहाँ पे पूछूँ कि 10th हाउस कौन-सा है? तो 10th हाउस कौन-सा है? ये वाला 10th हाउस है। कैसे 10th हाउस है? यहाँ से गिनिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो ये हाउस हमेशा 10th ही रहेगा, भले यहाँ पे 3 नंबर साइन लिखा है। ये जो है ये राशि है। ये राशि होती है, वो लगन हो जाता है कि यहाँ पे ये लगन जो स्टार्टिंग हुआ है वो कन्या राशि से लगन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे 5 नंबर लिखा होता तो ये लियो लगन की पत्रिका हो जाती। यहाँ पे अगर 1 नंबर लिखा होता तो ये एरीज़ लगन की पत्रिका हो जाती। तो लगन कोई भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हाउसेस हमेशा फिक्स है। ये वाला हाउस कौन-सा है? 12th हाउस है। तो हाउस जब भी आप गिनेंगे तो ऐसे ही गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हाउसेस ऐसे ही चलेंगे। ये आपको माइंड में रख लेना है, इसीलिए पहले क्लास में ही मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि ये आपको पता रहेगा तो आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएँगी बहुत आसानी से। तो ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहने वाला है, ठीक है? और अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम और एक यहाँ पे बना के देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बनाते हैं सेजिटेरियस लगन का बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने रख दिया कौन-सा नंबर रखेंगे यहाँ पे? 9 नंबर, यानी कि सेजिटेरियस रख दिया। तो ये सेजिटेरियस लगन की पत्रिका हो जाएगी, ये वाला सेजिटेरियस, ठीक है? इसी तरह अगर हम यहाँ पे बोलें कि 3 नंबर लिखा हुआ है तो ये जेमिनी की पत्रिका हो गई, यानी कि मिथुन राशि की लगन हो गई। तो 12 तरह की लगन होती है, टोटल 12 तरह की ही लगन होती है दुनिया में, चाहे कोई पर्सन इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, कहीं से भी दुनिया के कोई भी कोने से हो, वो इंसान का अगर जन्म हुआ है तो इन्हीं 12 में से किसी एक लगन का वो व्यक्ति है। ये आपको अपने दिमाग में डाल लेना है, इसीलिए फर्स्ट क्लास में ही मैं इस बात पे ज़ोर डाल रहा हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझ पाएँगे। तो 12 तरह के लगन होते हैं टोटल, समझ गए आप यहाँ पे 12 हाउसेस हैं 1 से लेके 12 तक और उसमें ये राशियाँ बैठ जाएँगी, जो भी रहेगा कि 8 नंबर यहाँ पे लिखा है, तो वो स्कॉर्पियो लगन की पत्रिका हो गई। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में हम इस जर्नी को और आगे लेके जाएँगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।